बट मैं ये वाला बैग अब नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि इसमें पूरा सामान नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सामान होता है। तो तभी मैं सोच रही हूँ कि अपना ये वाला लगेज लेके जाऊँ। इसमें बहुत ज़्यादा साड़ी वगैरह है मेरी, जो मैंने शादी में बनाए थे। ऋषि उत्तराखंड परिवहन आते हुए दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं ज्योति चंद आपको स्वागत करती हूँ फिर से नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। इससे पहले वाला जो आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा ना, तो हमें उसी गेटअप में, वो थोड़ी मेरी लाइनें चेंज हो गई हैं, समझ रहे हो। तो अभी की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4:30 बजे से। और देख सकते हैं आप, यहाँ पूरी धूप चली गई है, बोले तो बिल्कुल ही गोल हो गई है धूप। तो अभी आपको मैं दिख रही होंगी थोड़ी बहुत क्रीम पाउडर में, जैसे पहले वाले ब्लॉग में मैंने उसका रीज़न बता दिया था। और पता है, जब मैंने Q&A ब्लॉग किया था तो एक बोल रहे थे कि आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। यार मैंने तो सब लिखे ही थे जो मतलब मुझे ऐसे लगे कि हाँ इसका आंसर देना चाहिए, अदरवाइज़ कुछ सेम क्वेश्चन है। कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम अगर Q&A वाला ब्लॉग डालूंगी तो आपका क्वेश्चन मैं सबसे पहले बोलूँगी, क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद में Q&A ब्लॉग डालती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बवाला लगता है यार उसमें से क्वेश्चन लिखो। जब मेरे पास सेकंड फ़ोन हो जाएगा ना, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं Q&A ब्लॉग डालते रहूँगी, बट अभी नहीं। तो अभी थोड़ा सा मैंने ब्लश भी लगाया गाइस। कोई कहेगा कि मतलब मैं जस्ट उठी हूँ, और देख रहे हो मेरे फेस का ग्लो, ओह माय गॉड, देख रहे हो बिल्कुल चमचमाती लड़की दिख रही हूँगी मैं। तो अब यार अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, और जैसे आपने ब्लॉग में देखा होगा कि मुझको जाना है कहीं, तो मैं कर रही हूँ पैकिंग वैकिंग। मतलब अभी नहीं हुई है, आज शाम से सोच रही हूँ करूँगी करके। और अपना बड़ा वाला लगेज ही ले जाऊँगी, क्योंकि यार थोड़ा सामान इधर थोड़ा सामान उधर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता ऐसा, क्योंकि यार सारी चीज़ें हो ही जाती है, शूज़ वगैरह भी हो जाता है। अब एक ही बैग है, बंदा बैग में ही बिल्कुल इधर भी कोचो उधर भी कोचो, बिल्कुल बैग का शेप ही ख़राब हो जाता है, ऐसा बन जाता है बैग। और उसमें पूरे कपड़े जा भी नहीं पाते। फिर क्या होता है कि मन मारना पड़ता है चीज़ों को लेके कि ये मत ले जाओ वो मत ले जाओ। अब पहले तो बैग नहीं हुआ करते थे, तब तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना ही पड़ता था। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं थैले थिंगड़े इतने सारे 2-3 चीज़ लेके जाऊँ, क्योंकि मैं हूँ बहुत ज़्यादा भूलने वाली लड़की। जो बंदी भयंकर अपने कपड़े 4 दिन तक लोहा कार्ड भूल सकती है, मतलब गाड़ी में ही भूल सकती है, तो वो भूल ही सकती है। इससे बढ़िया मैं सोच रही हूँ कि एक लगेज ले जाती हूँ बड़ा वाला, जिसमें मेरे सारे कपड़े आ जाएंगे, और थोड़ी बहुत अगर शॉपिंग वगैरह भी रहेगी तो वो मैं करके ले आऊँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ, बट लेट्स सी क्या होता है। होता क्या, बैग तो मैं पूरा वाला ही ले जाने वाली हूँ दोस्तों। तो मेरा पानी भी अभी गर्म हो गया होगा, तो आज से थोड़ी थोड़ी करके मेरी मतलब पैकिंग हो जाएगी, ताकि मैं कुछ सामान ना भूलूँ करके। हो गया है। तो गाइस आटा मैंने यहाँ पे गूंथ दिया है, अब इसमें है थोड़े बहुत आलू। तो अब आपकी ज्योति ब्लॉगर बनाएगी खाना। यस, तो सबसे सोच रही हूँ ना, आलू को पूरा मैसअप कर देती हूँ। अब बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि ना अब मैं चेंज नहीं करना चाहती। अगर अब मैं कपड़े चेंज करूंगी तो फिर मुझे और बोरियत हो जाएगी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जब मैं शाम को अपना वो करूंगी, मैं तभी कपड़े पैक करूंगी। मतलब जब मैं शाम को सोने जाऊंगी तभी मैं कपड़े चेंज करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं कर रही कि अभी कपड़े चेंज। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में मैंने डाल दिया ईयरबड, ताकि मैं कुछ पीसफुल म्यूजिक सुन सकूँ। देन आई विल मेक डिनर। So a lot of people, they were asking me a question. They have a lot of question and they also want to ask me. Then पता नहीं क्या क्या चीज़ थी they want to ask me, but I was wait. Yeah. So yeah, I'm visible right now. Yeah, I think. So yeah, lot of people, they have lot of question regarding my life, and they also want to ask. So guys, first of all ना, definitely I will give your answer. मैं दूंगी सबका आंसर, बट टाइम आने पर तो मैं सारी चीज़ों का आंसर दूंगी आपको। ऐसा तो है नहीं कि मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ तो आपसे कुछ छिपा रहेगा, ऐसा कुछ है नहीं। मेरी लाइफ का जो चीज़ भी है डेफिनेटली आई विल शो यू। तो अभी मैं बना रही हूँ ये, एंड आजकल ना मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है चीज़ों को लेके। दैट्स फील वेरी अमेजिंग। एंड नाउ यू विल टेल मी दैट तुम इतना इंग्लिश क्यों बोल रहे हो, मैं समझ नहीं आ रहा। पता नहीं, मुझे अभी वाइब आ रही है कि मैं इंग्लिश बोलूँ करके। आई नो दैट आई एम ऑल्सो मेकिंग मिस्टेक व्हेन आई स्पीक इंग्लिश, बट दिस थिंग डजंट मैटर यार, फील आना चाहिए, ये चीज़ मैटर करता है। और बहुत सारे लोग मुझसे बोलेंगे कि अनोखा ही तुमको नहीं आती, जैसे ऑल वो बोलते हैं। तो भाई हमें आ रही है, हम तो बोल तो रहे कम से कम। तो क्योंकि किसके साथ ही बोलो, देखो अब किसके साथ घर पे तुम इंग्लिश पा नहीं सकते हो। वैसे हस्बैंड का फोन आता है, उसके साथ भी वो तो दिन भर वहाँ इंग्लिश में ही बोलने पड़ता है। तो मेरे साथ तो अपनी मातृभाषा हिंदी में ही बोलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो नहीं हो पाता है। तो आई वॉज थिंकिंग कि इट वुड बी माई प्रैक्टिस ऑल्सो, देन आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। Yeah, and a lot of people, they have also asked me a question that, okay Jyoti, you can also teach English classes. So yeah, let's see what happened. But before getting married, I will say, yeah, before getting married I used to teach children's, you know, मैं उस टाइम पे भी अपना खर्चा खुद ही उठाती थी।
आई रिमेंबर दैट फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैड अर्न मनी, जब फर्स्ट टाइम मैंने पैसा कमाया था ना, ओ भाई साहब, दैट वाज मैक्सिमम आई थिंक 1400 1400 से स्टार्ट किया था. सो दैट वाज वेरी बिग अमाउंट फॉर मी. एंड व्हेन आई हैड स्टार्टेड माई मेकअप आर्टिस्ट जर्नी, सो जो मेरी फर्स्ट बुकिंग थी वो पैसे मैं आज तक नहीं भूल सकती हूँ. फर्स्ट टाइम आई हैड अर्न 2K, 2000 रुपये मैंने कमाए थे और वो 2000 रुपये बहुत थे. एंड आफ्टर दैट आई हैव डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन माई मेकअप आर्टिस्ट जर्नी गाइस. बहुत जल्दी मेरी जर्नी का ब्लॉग आने वाला है एंड मे बी आई वुड बी क्राई ऑन दैट टाइम, बिकॉज क्या होता है ना कि वही है भाई, जिंदगी का संघर्ष है. तुम्हें ऐसा लगता होगा कि सारी चीज़ें ठीक होती है, बट ऐसा नहीं होता है लाइफ में. कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती है, समझ रहे हो. उन चीज़ों को ठीक बनाना पड़ता है, ठीक है. तो जब मैं अपनी मेकअप आर्टिस्ट की जर्नी बताऊंगी ना, तो मैंने भी बहुत सारे स्ट्रगल फेस किया, लेकिन उन रोड़ों मोड़ों को दबाते हुए मैं आगे को बढ़ रही हूँ. और मुझे पता है यार, हम जैसी औरतों को इस समाज में ये बोला जाएगा, औरत ही हूँ मैं, हम जैसी औरतों को इस समाज में ऐसा बोला जाएगा कि ओके ये बहुत तेज है, ये बहुत तेज. अगर अपना स्टैंड लेना चीज़ों को लेके तेज है तो यस वी आर गाइस. और इसमें हमें कोई संकोच नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि लड़की की ना जो शादी के बाद कमाती है, तो पता नहीं यार, मेरी लाइफ में तो बहुत स्ट्रगल आया है. मैं औरों का नहीं जानती हूँ, मैं अपना ही जानती हूँ. तो बहुत टफ होता है उस चीज़ को करना, समझ रहे हो. तो पैसा सबको दिखता है, लेकिन मेहनत और स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता. तो अभी मैं बना लेती हूँ ये, फिर उसके बाद शायद फिर पैकिंग वैकिंग करूँगी, लेट्स सी. तो आपको व्लॉग दिखाऊंगी, तो अभी फिर उसको कंटिन्यू करेंगे. तो अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपको. एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर डे. मैं ज्योति चंद आपको स्वागत करती हूँ उसी ब्लॉग के दूसरे दिन पे. तो यार अभी बज चुके हैं यहाँ पे 9 और तमतमानी धूप यहाँ पे आ रही है. कबाड़ा फेंक देते हैं. कबाड़े से मुझे याद आई ना, जब मैं कबाड़ा बोलती हूँ तो मेरे दोस्त हंसते हैं, बोलते तो कूड़ा क्यों नहीं बोलती. मैं कहती हूँ नहीं यार, मुझसे बोला ही नहीं जाता है कूड़ा, मुझसे कबाड़ा ही बोला जाता है. तो गाइस, कल मैं बोली थी ना मैं पैकिंग वगैरह करूँगी, लेकिन कल मैं पैकिंग नहीं कर पाई क्योंकि मेरे दर्द हो रही थी. तो उसके बाद मैंने दवाई खाई, मैं टन्ने करके सो गई. फिर उसके बाद तो आज मैं पैकिंग करूँगी और अच्छे से, मतलब जो जो कपड़े मेरे को ले जाने होंगे. आजकल मैं कपड़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ. मैं ले जाती हूँ, मैं कहती हूँ साला एक्स्ट्रा जो हो जाए ले जाओ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जा अब क्या पहनूँ अब क्या पहनूँ, नहीं होना चाहिए. तो अभी मैं जा रही हूँ दुकान, थोड़ी बहुत विक्स की ट्रॉफी लेके आती, क्योंकि गले में खर सी हो रही है. फिर जाके देखो क्या होता है. तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ कि ना कि मैं ये वाला लगेज लेके जाऊँ करके, क्योंकि इसमें सारी चीज़ आ जाएंगी और फिर मुझे दिक्कत भी नहीं होगी. पहले मैंने सोचा था कि मैं ये वाला बैग लेके जाऊंगी, बट मैं ये वाला बैग अब नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि इसमें पूरा सामान नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सामान होता है. तो तभी मैं सोच रही हूँ कि अपना ये वाला लगेज लेके जाऊँ, इसमें भी बहुत सारा सामान आ जाएगा मेरा. जब भी मैं लगेज खोलती हूँ मुझे अपने हस्बैंड की याद आती है, क्योंकि उसने मुझे सिखाया कि सुल्टा लगेज कैसे खुलता है, नहीं तो मैं कैसे भी खोल देती थी. तो इसमें अभी मेरी बहुत ज़्यादा साड़ियाँ वगैरह हैं जो मेरी मायके की थी, ये देख सकते हैं आप. इसमें बहुत ज़्यादा साड़ी वगैरह है मेरी, जो मैंने शादी में बनाए थे. तो ये साड़ी तो मेरी मामी की है, तो मामी को भी रिटर्न करनी पड़ेगी. अभी तो नहीं जाऊंगी, जब जाऊंगी तब करूंगी. वैसे भी मामी को ये हल्दी वाली साड़ी भी चाहिए जो चाहिए. तो मैंने हल्दी की साड़ी नहीं बनाई थी दादा की शादी में, क्योंकि यार अब देखो ना, फिर शादी की साड़ी वैसी पड़ी है. बट मुझे ना, मैं कुछ भी बताऊँ, मुझे अपनी शादी के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आए थे. और बहुत सारे लोगों ने मुझे DMs भी आया था कि आपने साड़ियाँ कहाँ से ली और इतना सारा से कहाँ से लिया. तो साड़ियाँ वगैरह सारी दिल्ली की थी, और जो सिलवाया था वो थान का कपड़ा लेके सिलवाया था. और ये कलर मैंने आज तक नहीं पहना था, तो मैंने यही कलर सजेस्ट किया था. और ये साड़ी ना मुझे बस फर्स्ट टाइम पे ही पसंद आ गई थी यार. ऐसा कोई सीन था नहीं कि मुझे दोबारा तिबारा देखनी पड़ेगी साड़ी, क्योंकि मैं इस टाइप की नहीं. बार जो पसंद आया बस वही पसंद आ गया, लेके उठा ली. तो अभी भी साड़ी अच्छे से नहीं पहनी. अभी मेरे परिवार में किसी की शादी होगी तो तब जरूर मैं पहनूंगी. अभी तो लेट्स सी की कब पहनती हूँ, लेकिन साड़ियाँ काम आ जाती हैं, लांचा वगैरह काम नहीं आता है दोस्तों. क्योंकि और भी सबका अपना अपना शौक था यार, मैं ये बताती हूँ. क्योंकि रही बात मेरी, तो मेरे ऐसे कोई शौक नहीं थे अपने भाई की शादी में कि मैं 8-8 10-10 हज़ार का लांचा लूँ. क्योंकि देखो भाई, कपड़े ही होते हैं, ठीक है. एक बार पहने जाते दोबारा मैं, और इतनी हाई फाई तो मैं हूँ नहीं कि एक बार अपनी शादी का, ये देख रहे हो आप, ये मेरी शादी का ही यही है.
ब्लू वाला, ये मैंने लिया था 5,000 रुपये का। तो इसको भी अब मैंने पहना है, दिया ने पहना है और बस हो गया। उसके बाद किसी ने पहना नहीं है इसको, तो फिर उसके बाद और मैं किसी को देती भी नहीं हूँ पहनने के लिए। जैसे लोग बोलते हैं ना रेंट पे लगाओ, तो मैं नहीं लगाती हूँ। मेरे कपड़े 1-2 लोगों तक ही जाते हैं, अदरवाइज मैं उससे बाहर अपने कपड़े नहीं देती हूँ। तो फिर उसके बाद अभी ये सूट वगैरह लेट सी कब पहनी जाती हैं करके सोचो। पर सूट है तो मैंने ऐसी बनाई है कि जो मैं पहन ही सकूँ, राखी में भी पहन सकती हूँ, और जो कुछ फंक्शन वगैरह होंगे लाइक किसी की पार्टी वगैरह में मैं ऐसे सूट वेयर कर सकती हूँ। तो अभी इसमें पूरा पूरा भरा पड़ा है ये बैग। तो फिर उसके बाद अब देखते हैं इसको क्या क्या चीज़ें ले जाती हूँ, क्योंकि गर्मियों के कपड़े ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो ठंडा हो रहा है लेकिन बाहर साइड होने लग गई है गर्मी दोस्तों। तो गर्मी के कपड़े मैं ले जाऊँगी तो पूरे पैक कर लेती हूँ पहले। और गाड़ी वाले से अभी मेरी बात मतलब मैंने गाड़ी वाले से बात नहीं करी है, मतलब करी तो है, लेकिन वो बोले थे कि आज मैं सैटरडे को तुम्हें बताऊंगा कि क्या सीन है, गाड़ी कितने बजे आएगी, कितनी कौन सी है। तो मैंने बोला मेरे लिए फ्रंट सीट करना, क्योंकि मुझे थोड़ी मचाई वगैरह भी ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अब लेट्स सी कितने बजे कहाँ पहुँचते हैं, क्या होता है, तो सब आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों आगे ब्लॉग में। तो अभी पूरा सामान वगैरह कर लेते हैं, फिर मिलते हैं उसके बाद आपको। तो गाइज मेरी यहाँ पे पैकिंग हो चुकी है, लेकिन उसके बाद ना एक चीज़ मैंने और किया, मैंने अपनी अलमारी पूरी खाली कर दिया। आप देख सकते हो इतने सारे कपड़े, ये पैंट भी बचा पड़ा है, इतने सारे कपड़े। ये सारे कपड़े मैं रख रही हूँ अब उस वाले रूम पे, बोले तो उसके अंदर, किसके अंदर, बेड के अंदर। तो अभी मैंने बेड पूरा ऐसे अफरा तफरी कर रखा है, ये वाला भी रखना है, ये सारी चीज़ मुझे बेड के अंदर रखनी है। और अभी भिक्स की टॉपी कहाँ गई। तो ये मौसम इतना गंदा हो रहा है ना, मतलब कसम से यार, ठंडा गर्म और ऐसा जुकाम लग जा रहा है, और तुरंत तो पता है टाइफाइड हो जा रहा है। ऐसे में तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के चीज़ें वो करनी पड़ रही है। तो अभी भिक्स की टॉफी खा लिया, और देखो इसमें सारे मैंने गर्म कपड़े रख दिए, मतलब पूरे कपड़े मेरे ही हैं दोस्तों। इसमें बस एक शेरवानी होगी मेरे पति की, और 2 कोट पैंट है, और एक उसका जैकेट है, और एक हुड है। अभी तक यही चीज़ें आई हैं, और अदरवाइज़ पूरा का पूरा मेरा है। जब वो घर आता है ना तो ऐसा ही झगड़ा हो जाता है कि अलमारी भी तेरी है, सारा चीज़ तूने रख रखा है, तो मैं अपने कपड़े कहाँ रखूँ। तो वो बोलता है कि मेरे घर आने से पहले जो थी एक अलमारी खाली करे रखना, ताकि उसमें मैं अपने कपड़े रखूँ। और मैंने बीच में बोला कि यार जगह ही नहीं हो रही है, तो बोला कपड़े लेना बंद कर दे, बोला तो कपड़े ले ही मत, ऐसा बोला था। तो फिर अगर उसको पता चलेगा ना इतने ज़्यादा कपड़े, तो कहेगा और ले इतने कपड़े, फिर बोलना मेरे पास कपड़े ही नहीं है, मेरे पास कपड़े ही नहीं है। तो अभी तो फिर भी मैंने पहले के अकॉर्डिंग बहुत कम कर दिया अपने जो कपड़े वपड़े लेना, क्योंकि अब मैं पुरानी चीज़ों को ज़्यादा यूज करती हूँ। क्यों भौंक रहे हैं ऐसे, क्यों भौंक रहे हो, क्या हुआ, क्या हुआ, लंगोर आने लगता है। तो यार दोस्तों थोड़ा बहुत हो ही गया, फिर इतनी सारी पैकिंग हो गई और सारे कपड़े उसमें रख देती हूँ, क्योंकि यार बाहर रहते हैं ना, फिर उसके बाद ठंडियों के कपड़े सारे रख देती हूँ। तो गर्मियों के अब निकालने का टाइम आ गया है, तो थोड़ा बहुत मैंने कबाड़ा बड़ा सारे इकट्ठा कर दिया, ताकि कल जिस दिन मैं जाऊँगी उस टाइम पे वो कबाड़ा फेंक के आऊँगी करके। तो थोड़ा बहुत तो हो गया, अब लेट्स सी। मैं सोचूं सूट वगैरह भी मैंने सारे रख दिए हैं। सूट वगैरह मैंने इसलिए रखे ना क्योंकि मैं बहुत कम सूट वेयर करती हूँ, और ठंडियों की सूटें तो मैंने सारी रख दी हैं, 5-6 सूटें जो मेरे पास थी सारी रख दी हैं। अब गर्मियों की भी भारी रखती हूँ, 1-2, कभी कभार मूड आएगा तो पहन लूँगी, अदरवाइज मैं नहीं पहनती हूँ सूट, आपको पता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के कॉमेंट्स आते हैं कि आप पे सूट बहुत अच्छी लगती है। आई नो मुझ पर सूट बहुत अच्छी लगती है, बट मुझे उतना मन नहीं करता है, तो तभी जिसमें मैं कंफर्टेबल होती हूँ मैं वही पहनती हूँ। तो अभी मैंने गर्मियों की सारी रख दी हैं, सॉरी ठंडियों की सारी रख दी हैं, थोड़े बहुत और रखने हैं तो उनको भी रखती हूँ, फिर मिलती हूँ उसके बाद आपको। क्यों भौंक रहे हैं? कितने बजे होंगे, 5 बजे होंगे। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ अभी वॉक पे, आराम से अब आगे तक वॉक करके आती हूँ। आधे घंटे 15 मिनट, आधे घंटे में मतलब आधे घंटे 15 मिनट, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है बॉडी को भी। अब इसमें से भी बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हाँ काम कर लेते, क्या कर लेते तुम्हें बॉडी को रिलीफ मिलता, क्योंकि ये होते हैं स्टूपिड लोग जो कभी समझ ही नहीं सकते ऐसी चीज़ों को, ठीक है। तो इनके आगे बोलना तो बेकार ही है, आप देख लो। तो अभी मैं थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है एकदम, कि मतलब खुद के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है। अलग अलग चीज़ें जो तुम्हारे माइंड में इधर उधर चली रहती है ना, वो एक जगह वो हो जाती हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस चीज़ को फॉलो करता होगा उनको पता होगा। तो थोड़ी बहुत माइंड के लिए भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि दिन भर घर ही घर, फिर उसके बाद घर का ही काम करो, ये सारी चीज़ें, तो माइंड एकदम वो हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा 5:30 मतलब आधा घंटा खुद को दिया जाए, खुद की मेंटल हेल्थ को दिया जाए, खुद के लिए दिया जाए, तो वो चीज़ ज़रूरी है। अच्छा मैंने कहा ऊपर से कौन दिख रहा है। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ, अभी मैं कर रही हूँ वॉक। पाँव दिखाने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं दोस्तों। तो लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं। मतलब जो वो बैठने वाला, क्या बोलते हैं उसको, तप्पड़, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बैठने वाला जो भी है वहाँ पे, सोफे वोफे है, सोफे नहीं है, लकड़ी का कुछ बना हुआ है, व्यू पॉइंट, हाँ व्यू पॉइंट है, उसके थोड़े नीचे तक जाऊँगी। तो गाइस यहाँ पे 2 चोर आपको दिख रखे होंगे, मैंने इनका फोटो आप पीछे से ये कैच हो गए, अब जिसका चल मोड़ा चोरी होगा ये इन्होंने चोर है। तभी तो शाम शाम को निकलते हैं ये 5:30 बजे के बाद। एक देखता है, चोरता है, शट्ट शट्ट आले हूँ मैं है। चल मोड़ चोर, इनका नाम ही रख दिया मैंने, चल मोड़ा। एक गुड फ्रूटी पिलाओ बल, चल मोड़ा चोर। ओ बुबुदी, चलो 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 चलो, चल मोड़ा चोर आ रहे हैं, जाओ 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 जाओ। अरे नहीं बेटा, मेरे पास कुछ नहीं है, चल चलो अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ कह रही हूँ, अंदर आओ कह रही हूँ।